किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ये कागज के पन्ने, ये नंबर्स, ये डिग्रियां, ये आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेंगी। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, फिर भी वो आज एक अच्छे मुकाम पर हैं क्योंकि उन्होंने अपने नंबर से ज्यादा अपने काम पे फोकस किया। हाय गाइस, मेरा नाम पीयूष है और मेरे चैनल एजुकेशन विद मोटिवेशन में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही ज्यादा अच्छी कहानी है। कहानी को आप लोग लास्ट तक सुनिएगा, कहीं स्किप मत करिएगा और आप बताइएगा कहानी आपको कैसी लगी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं यूट्यूब पे अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको मिलती हैं बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरीज। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है ऐसे ही एक लड़के की कहानी है जिसके पापा किसान होते हैं, वो टमाटर बेचते हैं। लड़का बहुत गरीब होता है, मतलब फैमिली जो होती है वो बहुत गरीब होती है, इतने पैसे भी नहीं होते कि लड़का पढ़ सके, अनपढ़ होता है वो, और वो भी पापा के साथ सब्जी बेचता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि सब्जी बेचने में कोई प्रॉफिट नहीं रह जाता, तो लड़का अपने पापा से कहता है, पापा इस सब्जी बेचने वाले काम से तो उतना प्रॉफिट हो नहीं पाता है, तो ऐसा करता हूं मैं जॉब करने बाहर चला जाता हूं। इसके पापा कहते हैं, ठीक है सब्जी वाला काम है वो तो मैं देख लूंगा, तुम चले जाओ बाहर नौकरी करने के लिए। लड़का बाहर जाता है, एक कंपनी में एक वैकेंसी होती है चपरासी की। ये वहां जाता है तो जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो इससे कहते हैं कि एक कमरा है, तुम्हें उसको साफ करना है, अगर तुमने वो कमरा अच्छे से साफ कर दिया तो तुम्हारी जॉब है पक्की है। लड़का बड़ा खुश होता है, वो जाता है, उसको कमरा दिया जाता है। तो वो लड़का जब कमरा साफ करता है तो उस कमरे में जितने भी टेबल कुर्सी होते हैं, सबके जो पैर होते हैं उनके पैरों के नीचे से भी वो डस्ट हटा देता है। जब मैनेजर आके रूम चेक करता है तो वो यही चीज नोटिस करता है और इस चीज को देख करके वो बहुत खुश होता है और उसको नौकरी पे रख लेता है। लड़का भी बड़ा खुश होता है। अब वो जो मैनेजर होते हैं वो इससे कहते हैं कि देखो कंपनी में ज्वाइनिंग करने के लिए तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे तुम्हारा आधार कार्ड हुआ, तुम्हारा पैन कार्ड हुआ और तुम्हारी ईमेल आईडी। तो लड़की के पास आधार कार्ड तो होता है, पैन कार्ड भी होता है, लेकिन उसके पास ईमेल आईडी नहीं होती है। अब लड़का कहता है सर से कि सर ये ईमेल आईडी नहीं है मेरे पास। तो सर कहते हैं कि इस हाईटेक जमाने में तुम्हारे पास अगर ईमेल आईडी नहीं है तो तुमको कोई भी कंपनी जॉब पे नहीं रखेगी। जब लड़का ये सुनता है तो बहुत निराश हो जाता है। फिर ये सर से रिक्वेस्ट करता है कि सर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं ईमेल आईडी खरीद के लाता हूँ। सर इसको कहते हैं ठीक है, तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, कल तक तुम इस फॉर्म को ले जाओ और इसमें ईमेल आईडी भर के लाके यहाँ जमा कर देना। लड़का फॉर्म लेके निकल जाता है वहां से। अब लड़का, इसको तो पता नहीं होता ईमेल आईडी इसके लिए नहीं होती है, ये इससे पहले तो कभी सुना नहीं होता है। ये एक परचून की दुकान पे जाता है, वहां उससे कहता है कि भैया मुझे ईमेल आईडी खरीदनी है, आपके पास है क्या? अब दुकान वाला जो है वो भी अनपढ़ होता है, उसको पता नहीं होता, कहता भैया मुझे तो पता नहीं है, आप कहीं और पता करो। लड़का फिर इधर उधर भटकने लगता है, उसको पता नहीं होता कि ईमेल आईडी क्या चीज है, कोई सामान है या कुछ और है। तभी उसको एक लड़का मिलता है और उसको बताता है कि भाई तुमको ईमेल आईडी एक साइबर कैफे पे मिलेगी। अब ये लड़का वहां से साइबर कैफे पे जाता है। जब वहां जाता है तो साइबर कैफे वाले से बोलता है कि भैया मुझको एक ईमेल आईडी चाहिए, मेरी एक ईमेल आईडी बना दो। साइबर कैफे वाला उससे ईमेल आईडी के 100 रुपए मांगता है। लड़का थोड़ा कोने में जाकर के अपना जेब चेक करता है तो इसके पास सिर्फ 70 रुपए होते हैं। लड़का परेशान हो जाता है, उससे रिक्वेस्ट करता है भैया मेरे पास 70 रुपए हैं, आप मेरी ईमेल आईडी बना दो। लेकिन वो जो शॉप वाला होता है, साइबर कैफे वाला, वो मना कर देता है ईमेल आईडी बनाने के लिए। लड़का निराश होकर वहां से चला जाता है और अपने मन में सोच लेता है कि अब उसको ये नौकरी नहीं मिल पाएगी। बेचारा सुबह से थका होता है, इसको भूख लगी होती है, तो ये खाना खाने एक होटल पे जाता है। वहां जाके देखता है तो वहां पे जो थाली का रेट होता है वो 100 रुपए पर थाली के हिसाब से होता है, लेकिन पैसे इसके पास सिर्फ 70 रुपए होते हैं। ये वहां से भी निराश हो जाता है। अब इसके पापा टमाटर बेचते थे तो इसको टमाटर बहुत अच्छा लगता था, तो ये जाकर के एक जगह से टमाटर खरीदता है 50 रुपए के और सोचता है चलो कोई बात नहीं, टमाटर पसंद है, ये टमाटर खा के ही रात गुजार लेगा। जब ये टमाटर लेके वहां से जाता है तो शाम हो चुकी होती है, तो एक सोसाइटी के सामने से गुजरता है तो एक अंकल जी इससे मिलते हैं और कहते हैं बेटा ये टमाटर तुम बेचने के लिए ले जा रहे हो? लड़का कहता है नहीं अंकल जी, मैं तो अपने यूज के लिए लेके जा रहा हूँ। तो अंकल जी कहते हैं कि बेटा एक काम करो, ये टमाटर तुम मुझसे 10 रुपए फालतू ले लो, जितने का भी तुमने लिया है उससे मुझसे 10 रुपए फालतू ले लो और ये टमाटर मुझे दे दो, क्योंकि शाम हो चुकी है, अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है मार्केट जाने की। लड़का एक बार सोचता है कि 10 रुपए फालतू मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरे लिए तो प्रॉफिट है, मैं दोबारा पास में ही मार्केट में दोबारा जाके ले लूंगा।
लड़का अंकल जी को वो टमाटर दे देता है 10 रुपए प्रॉफिट पे। तो अंकल जी जाते जाते बोलते हैं कि बेटा देखो, अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे सब्जी घर घर आके बेच सकते हो, क्योंकि ये सोसाइटी है, यहाँ के लोग बहुत आलसी होते हैं, ये मार्केट जाना नहीं चाहते हैं। अगर तुम बेचोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। अंकल जी ये बात बोल करके वहां से चले जाते हैं। लड़का बैठता है, सोचता है, और इसको लगता है कि सच में अगर इसको प्रॉफिट हो रहा है तो ये काम तो इसके लिए बहुत अच्छा है। इसको अंकल जी की बात अच्छी लग जाती है। अगले दिन से ये टमाटर खरीदता है। इसके पास पैसे थोड़े होते हैं तो इसलिए शुरू में टमाटर भी इसके पास थोड़ा ही होता है, लेकिन वो थोड़े से टमाटर को भी ये घर घर जाके बेचने लगता है। सबके दरवाजे पे जाता है, दरवाजा खटखटाता है, जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग खरीद लेते हैं। मोस्टली लोग खरीद लेते हैं क्योंकि किसी को मार्केट जाना अच्छा नहीं लगता, हर कोई लेजी होता है, इसलिए इसका सारा टमाटर बिक जाता है। इसको पहले दिन काफी अच्छा फायदा होता है। फिर जो फायदे का पैसा होता है उसको, जो इसका मूलधन होता है उसको जोड़ के फिर अगले दिन ये फिर टमाटर खरीदता है। धीरे धीरे ये इसका रूटीन बन जाता है। इसको काफी अच्छा फायदा होने लगता है। ये अपने पापा को ये बात बताता है। इसके पापा भी फिर बड़े खुश होते हैं। उसके बाद ये उसी सोसाइटी में एक छोटी सी दुकान खोल लेता है। अब उस दुकान पे एक टमाटर के अलावा दूसरी भी सब्जियां बेचने लगता है। दिन भर तो सब्जी बेचता है, लेकिन शाम जैसे होती है तो ये पन्नी में थोड़ी थोड़ी सब्जी कर करके सबके दरवाजे पे जाता है, दरवाजा खटखटाता है और पर्सनली उनसे पूछता है कि आपको सब्जी चाहिए क्या। तो सब्जी की रिक्वायरमेंट तो हर घर में होती है, तो इसकी सारी सब्जी बिक जाती है। इसको बहुत मजा आने लगता है इस बिजनेस में। ये धीरे धीरे मेहनत करते करते अपनी दुकान को और बड़ा करता है। एक टाइम आता है कि इसकी दुकान बहुत बड़ी हो जाती है। इसकी दुकान अकेले संभल नहीं पाती है, इसके लिए ये अपनी दुकान पे कुछ एम्प्लॉय रख लेता है सब्जी बेचने के लिए। और जितने भी ये पैसे का काम होता है, जो भी अकाउंट से रिलेटेड चीज होती है, वो ये देखता है। ये खूब मेहनत करता है, खूब तरक्की करता है। एक टाइम ऐसा आता है कि इसके पास गाड़ी हो जाती है, बंगला हो जाता है, सारी चीजें, इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। ये अपने माँ बाप को भी गांव से शहर ले आता है, उनको अपने साथ रखता है। इसके माँ बाप भी इसकी तरक्की देख करके बड़े खुश होते हैं। धीरे धीरे इसका नाम दूर तक फैलने लगता है। हर कोई इसको सब्जी व्यापारी यानी वेजिटेबल मर्चेंट के नाम से जानने लगता है। एक दिन एक न्यूज चैनल इसको इंटरव्यू के लिए अपने न्यूज में बुलाते हैं। वहां ये जाता है इंटरव्यू देने के लिए। बात चलती है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो जो एंकर होते हैं वो इससे एक क्वेश्चन करते हैं कि आप जब शुरू में बहुत गरीब थे, यहाँ पर आए थे एक चपरासी की नौकरी के लिए, उसके बाद इतना कुछ बदलाव आपके अंदर कैसे हुआ। तो लड़का जो होता है, जो उसको फॉर्म मैनेजर दिए होते हैं भरने के लिए, वो फॉर्म लड़के के पास ही होता है। वो फॉर्म निकालता है और मैडम को देता है। मैडम फॉर्म देखती हैं, कहती हैं कि ये तो वही कंपनी है जिसमें आप पहली बार जॉब के लिए अप्लाई किए थे। लड़का भी मैडम से कहता है कि हाँ ये वही कंपनी है। फिर लड़का कहता है कि एक बार आप फॉर्म को ऊपर से नीचे तक पूरा पढ़ो। लड़की जो है, जो एंकर होती है, वो ऊपर से नीचे तक फॉर्म को पढ़ती है। तो उसमें जो ईमेल आईडी वाला ऑप्शन होता है वो गैप होता है, वहां कुछ भरा नहीं होता है, वो ब्लैंक होता है। तो लड़की कहती है कि फॉर्म में तो सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन ईमेल आईडी जो है वो ब्लैंक है उस वाली जगह पे। लड़का कहता है कि अगर उस दिन मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी भर दिया होता तो आज मैं इस कंपनी का चपरासी बन के ही रह गया होता। तो कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि आप जो भी करिए वो मन से करिए। आप अगर कोई काम मन से करेंगे तो सफलता कभी आपकी रुकेगी नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि आंधियां कब उखाड़ पाते किसी के सपने को, बस सपने चट्टान की तरह मजबूत होने चाहिए। तो गाइस, कहानी कैसे लगी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए हर रोज एक नई कहानी पीयूष के साथ, क्योंकि कहानियां कभी भूलती नहीं।